ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 19/10/2024। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही कि जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। प्रश्न: तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन हैं? उत्तर: नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का कचरा साफ होता है। यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रगति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान। भाव विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं। दूसरी पॉइंट: मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। तीसरी पॉइंट: तुम हो शिव बाबा की सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की बात नहीं, राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। चौथी पॉइंट: गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, कलयुग घोर अंधियारा है, कितना लड़ाई झगड़ा महामारी है। पांचवी पॉइंट: तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। छठवीं पॉइंट: विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। सातवीं पॉइंट: यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। आठवीं पॉइंट: भगवानवाज काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे। बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर चलो। क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी है। नवीं पॉइंट: बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। यहाँ आते ही गरीब है। साहूकार की तो दरकार में ही नहीं, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है। बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना। 10वीं पॉइंट: योग बल हो तब ही विकर्म विनाश हो। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सकें। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अपनी देवी कुल को कलंक नहीं लगाना है। गुल गुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। दूसरी पॉइंट: संपूर्ण निवकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है ना मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। देह अभिमान के बस हो कोई छी छी काम नहीं करने हैं। वरदान आज बाबा ने दिया। मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। स्पष्टीकरण: कोई भी बंधन पिंजड़ा है। पिंजड़े की पैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव
होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकती हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। ओम शांति।